हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने वो परीक्षा कार्यक्रम अभी तक नहीं देखा है तो मैं अभी वीडियो में आपको आगे पूरा परीक्षा तिथिक्रम समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहीं पर से जो आपका बोर्ड का एक माहौल है वो स्कूलों में बनने लगता है। ठीक है बच्चों, मीन्स बात ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट का कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है और करीब 1 महीने बाद आपका जो प्रोजेक्ट का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी में 20 जनवरी से अप्रॉक्स 15 या 20 जनवरी से आपका जो प्रोजेक्ट काम है वो स्टार्ट हो जाता है कॉलेज स्कूल्स में और इंटर कॉलेज में। तो बच्चों, मेन बात ये है कि यहाँ पर से जो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम का जो एक टाइम टेबल है वो बदलना होगा और जो आपका बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो आपको कैसे बनाना है और आखिर जो यूपी बोर्ड का जो तिथिक्रम घोषित हुआ है उससे आपके बोर्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, सीयूटी के एग्ज़ाम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आखिर आपका जो यूपी बोर्ड का जो तिथिक्रम घोषित हो गया है कक्षा 12 और 10 के बच्चों के लिए, तो 12 वाले बच्चे हमारे सीयूटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आखिर उनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो उनके सीयूटी एग्ज़ाम को कैसे अफेक्ट करेगा, ये वीडियो में हमें जानना है। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपका जो यूपी बोर्ड का परीक्षा तिथिक्रम है वो घोषित कर दिया गया है ना? तो अभी मैं आपको डेट वाइज़ समझाता हूँ कि आखिर कौन सी डेट में आपका कौन सा एग्ज़ाम है, फिर कैसे आपको अभी पढ़ाई मैनेज करनी है सीयूटी वाली और कैसे आपको आपको यहीं पर समझना होगा कि बच्चों आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बच्चों आप देखते हैं कि आखिर जो यूपी बोर्ड का जो तिथिक्रम है वो घोषित किया गया है, उसमें आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है बच्चों, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पहला वाला सेक्शन है ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए है और ये वाला इंटरमीडिएट के लिए है। तो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए हमें देखना है और आपका बच्चों जो एग्ज़ाम है वो पहला एग्ज़ाम जैसा कि हर वर्ष सामान्य हिंदी का होता है और हिंदी का होता है तो वो 24 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है, पहला एग्ज़ाम आपका 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों एक बात ध्यान दें कि आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो स्कूलों में अप्रॉक्स 10 या 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हर स्कूल में अपने हिसाब से होता है, तो अभी आपके पास 1.5 महीने हैं। तो 1.5 महीनों में आपको क्या करना है, आपको जो सीयूटी का सिलेबस है उसको बहुत तेज़ी से आपको आगे ले जाना है। ठीक है, और फिर आपको जब से आपके बोर्ड के अप्रॉक्स 1 महीने पहले से आपको सीयूटी की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह बंद कर देनी है। ठीक है, केवल करंट अफेयर की क्लासेस आपको रोज़ लेते रहना है, बाकी अदर आपकी जो तैयारियां हैं वो रोक देंगे और अपने बोर्ड पर पूरी तरह ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास जो 1 महीने हैं उसमें आप अपने सीयूटी की तैयारी को अपने उसी ढंग से लेते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि बच्चों अभी देखिए मैं आपको पूरा तिथिक्रम समझा देता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपका अगला पेपर 28 फरवरी को लगा हुआ है, व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए और गृह विज्ञान। ठीक है, और सामान्य आधारिक विषय यहाँ पर जो लिखा हुआ है और फिर कृषि वाले बच्चों के लिए है। तो ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए 1 मार्च को यहाँ पर देखिए आपका नागरिक शास्त्र का पेपर लगा हुआ है और फिर ये जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चे आप देख लेंगे। और फिर आगे 3 मार्च को जीव विज्ञान गणित का लगा हुआ है और चित्रकला का लगा हुआ है। ठीक है, 4 मार्च को पाली अरबी फारसी और लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम लगा हुआ है। बुधवार 6 मार्च को आप देख सकते हैं उर्दू गुजराती बंगाली ये सब भाषाओं का एग्ज़ाम और इतिहास का एग्ज़ाम लगा हुआ है। 6 मार्च की बात करेंगे तो उस दिन संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र का एग्ज़ाम लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि आखिर आगे आपके एग्ज़ाम और कब लगे हुए हैं देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 7 मार्च में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है कंप्यूटर, शस्य विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान और कृषि अर्थशास्त्र का। ठीक है, और मानव विज्ञान का आपका पेपर लगा हुआ है। 8 मार्च में आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपके एग्ज़ाम देखिए लगे हुए हैं। मेन एग्ज़ाम आपका रसायन विज्ञान का और समाजशास्त्र का लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो सोमवार, ठीक है, सोमवार 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है भूगोल का और फिर ये कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, तृतीय प्रश्न पत्र और भाग 1 के लिए कृषि जंतु विज्ञान अष्टम प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पर और एग्ज़ाम दिए हुए हैं जो कि मेन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लिस्ट में देख पाएंगे। ठीक है, 11 मार्च में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी।
हाँ, तो बच्चों देखिए, इस दिन आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है कृषि, संस्कृत, कृषि अभियंत्रण, चतुर्थ प्रश्न, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम आप ऊपर देख सकते हैं। 12 मार्च को आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा अंग्रेजी का, ठीक है? और बाकी कृषि, गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी और कृषि रसायन विज्ञान, तो ये आपका इस दिन एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों? अब देखिए, आपका बच्चों जो एग्ज़ाम होगा वो सेकंड मीटिंग होता है, जैसे कि आपको पता है 12th वालों के लिए 2 बजे से सवा 5 बजे तक, ठीक है बच्चों? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है। अब देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बतानी थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है और आपका जो सीयूटी का एग्ज़ाम लगेगा वो अप्रॉक्स आपका 20 मई और 15 मई के अप्रॉक्स लगेगा। तो 12 मार्च से अगर हम 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से 12 मई 2 महीने का समय हमारे पास बचेगा और 2 महीने में तैयारी आप नहीं कर पाएँगे। बहुत ही कम तैयारी हो पाएगी और अपनी मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी के पास आप नहीं पहुँच पाएँगे, ये बात आपको हमेशा गिल्ट में रहेगी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अभी आप 2 महीने के लिए आखिरी का समय ना रखें सीयूटी के लिए, आप अभी से टाइम देना शुरू करें। अभी आपके पास 1 महीने हैं, 1 महीने आप इधर देंगे, अपना कोर्स इधर आप कंप्लीट कर लेंगे, केवल आप नोट्स बनाकर रख लीजिए और फिर आप अपने अगले 2 महीनों में रिवीजन कर पाएँगे, ठीक है? तो 1 महीना आपके पास है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीना इधर और बाकी आने वाले 2 महीने लास्ट के, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद। तो आप देख रहे हैं 12 मार्च तक एग्ज़ाम चलेगा, आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा 2 महीने का, इसलिए अभी से आप प्रिपरेशन जारी रखें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अगर जिसने भी स्टार्ट नहीं की है तो, ठीक है बच्चों? तो अभी से आप 15-20 जनवरी तक भी अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन जारी रख पाएँगे, तो 1.5 महीने हो जाएँगे आपके लिए, ठीक है? 1.5 महीने बहुत होते हैं, जिसमें आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँगे और अपना जो करंट अफ़ेयर है वो लेते रहें। करंट अफ़ेयर क्लासें ना बंद करिएगा, करंट अफ़ेयर की क्लासें लगातार लेते रहिएगा, ठीक है? बाकी बात रही जो मेन बात कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो कर दें क्योंकि लास्ट के 2 महीने में आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएँगे अच्छे से, ठीक है? और करंट अफ़ेयर रोज़, ठीक है? और आपकी जो यूपी बोर्ड की इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी आपको चैनल पर दी जाएँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।